नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइमलेस गार्डन टेल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाली पालक, जिसे मालाबार स्पिनच या कोई साग भी कहते हैं, और ख़ास तौर पर यह जानेंगे कि सर्दियों में इसके साथ साथ क्या समस्याएं होती हैं, इसकी ग्रोथ क्यों रुक जाती है, फूल और बीज क्यों बनने लगते हैं और इन सब का समस्याओं का समाधान क्या है। अगर आपके घर में भी बंगाली पालक लगा है और सर्दियों में वह ठीक से नहीं बढ़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। बंगाली पालक क्या है दोस्तों? बंगाली पालक एक बेलदार, गर्मी पसंद प्लांट है, सब्जी वाला प्लांट है। यह पौधा गर्मी और बरसात में बहुत तेज़ बढ़ता है। बड़े बड़े हरे पत्ते होते हैं। अब ये पर्पल कलर के हो रहे हैं। तो गर्मियों में, बरसात के मौसम में इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। बार बार कटाई के बाद भी यह जल्दी जल्दी रिकवर करता है, लेकिन जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं इसकी ग्रोथ में साफ फर्क दिखने लगता है। सर्दियों में बंगाली पालक के साथ क्या क्या होता है? सर्दियों में सबसे पहले जो बदलाव आता है वो है तापमान का। बंगाली पालक के लिए सही तापमान होता है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। इस पौधे को मैंने गर्मियों में लगाया था, बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुआ था, लेकिन जब सर्दियाँ आई इसकी ग्रोथ स्लो हो गई। लेकिन जब तापमान 12 से 15 डिग्री से नीचे चला जाता है तो धूप के घंटे कम हो जाते हैं और ठंडी हवा लगती है, तो पौधे की ग्रोथ वाली पत्तों की जो ग्रोथ होती है वो धीमी पड़ जाती है। इस समय आप देखेंगे पत्ते बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। देखिए, नई बेल या टहनी नहीं निकलती है और पौधा फैलना बंद हो जाता है। फूल और बीज ज़्यादा क्यों बनने लगते हैं इसके? देखिए, फूल और बीज बन रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, सर्दियों में पत्तों के बजाय फूल और बीज क्यों बनने लगते हैं? दोस्तों, यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठंड में पौधा समझता है कि अब मौसम मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए पौधा अपनी ऊर्जा पत्तों में लगाने की बजाय फूल और बीज बनाने में लगा देता है, ताकि अपनी नस्ल आगे बढ़ा सके। इस प्रक्रिया को बॉल्टिंग कहा जाता है। यही वजह है कि सर्दियों में बंगाली पालक खाने लायक पत्ते कम देता है। सर्दियों में बंगाली पालक में आमतौर पर समस्याएं होती हैं। ग्रोथ लगभग रुक जाती है, बार बार फूल आना, पत्तों का आकार छोटा होना, पौधा कमज़ोर दिखना, ज़्यादा पानी देने से जड़ सड़ने का खतरा भी बना रहता है। इनमें से ज़्यादातर समस्याएं होती हैं ठंड और कम धूप की वजह से। तो अब बात करते हैं समाधान की, जो सबसे ज़रूरी है। फूल और बीज काटते रहें। अगर आपको बंगाली पालक में ग्रोथ लानी है और गर्मियों के लिए इसे अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग रखना है तो उसके फूल और बीज काटते रहें। जैसे ही फूल दिखें उन्हें तुरंत काट दें, इससे पौधा फिर से बहुत तेज़ी से ग्रोथ पर ध्यान देगा। गमले को जहाँ सबसे ज़्यादा धूप मिले, ठंडी हवा से बचा कर रखें। पानी सोच समझ कर दें। सर्दियों में मिट्टी सूखने के बाद ही पानी दें, पानी जमा नहीं होने दें। इससे क्या होता है कि जड़ खराब हो जाती हैं। हल्की जैविक खाद दें। हर 20 से 25 दिन में थोड़ी वर्मी कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद डालें। सर्दियों में तेज या केमिकल वाली खाद ना दें और ज़्यादा उम्मीद ना रखें इस पौधे से। यह सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों। सर्दियों में बंगाली पालक तेज ग्रोथ में नहीं होगा। आपका लक्ष्य होना चाहिए पौधा जिंदा रहे, स्वस्थ रहे और गर्मी के लिए तैयार रहे। जैसे ही फरवरी मार्च में तापमान बढ़ेगा, धूप तेज होगी, बंगाली पालक अपने आप फिर से तेज़ी से बढ़ने लगेगा, नई बेलें निकालेगा, बड़े बड़े पत्ते देगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, सर्दियों में बंगाली पालक का फूल और बीज बनना बिल्कुल सामान्य बात है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक संकेत है। थोड़ी समझदारी से देखभाल करें और गर्मी आते ही यह पौधा आपको फिर से भरपूर पत्ते देगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।